वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। शिक्षा बालक विकास का साधन है और बालक विकास उसके वंशानुक्रम एवं पर्यावरण पर निर्भर करता है। बालक का उतना ही विकास कर सकते हैं जितनी उसमें जन्मजात विकास शक्तियां, बुद्धि और अभिक्षमता आदि होती है। और यह विकास भी तभी कर सकते हैं जब उसके लिए आवश्यक वातावरण प्रस्तुत करें। यही कारण है कि जब शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम बच्चों के वंशानुक्रमणीय गुणों का पता लगाया जाता है और फिर तदनुकूल वातावरण का सृजन किया जाता है। वंशानुक्रम का स्वरूप तथा अवधारणा। व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो भी विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। वंशानुक्रम में माता पिता के गुणों का ही नहीं, माता पिता के माध्यम से अपने पूर्वजों के गुणों का हस्तांतरण होता है। वास्तविकता यह है कि मनुष्य में केवल अपने माता पिता अथवा दादा परदादा के गुणों का ही नहीं अपितु अपनी प्रजाति के गुणों का भी हस्तांतरण होता है। वंशानुक्रम के से तात्पर्य उन शारीरिक एवं मानसिक गुणों से है जो व्यक्ति अपनी प्रजाति, पूर्वजों एवं माता पिता से प्राप्त करता है। मनुष्य शरीर असंख्य कारसों सेल से मिलकर बना है। मनुष्य के शरीर की निर्माण क्रिया भी विशेष प्रकार के कोषों से शुरू होती है जिन्हें प्रजनन कोष कहते हैं। पुरुषों में प्रजनन कोष होते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं और स्त्रियों में प्रजनन कोष होते हैं जिसे डिम्बाणु कहते हैं। पुरुषों के शुक्राणु और स्त्रियों के डिम्बाणु में अति सूक्ष्म तत्व होते हैं जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। इन गुणसूत्रों में भी अति सूक्ष्म तत्व होते हैं जिन्हें पैतृक जीन्स कहते हैं। अपने वास्तविक रूप में ये पैतृक ही वंशानुक्रम के वाहक एवं निर्धारक होते हैं जो संततियों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संक्रमित होते हैं। इसी प्रक्रिया को वंशानुक्रम कहा जाता है। मॉन्टेग्यू और सील फैंड के अनुसार प्रत्येक गुणसूत्र में 3000 जीन्स पाए जाते हैं। आनुवंशिकता के इन वाहकों का संवहन गर्भधारण के समय संतति में होता है। यही जीन्स व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं एवं गुणों का निर्धारण करते हैं। इसलिए इसे वंशानुक्रम, वंशक्रम, वंश परंपरा, पैतृकता अथवा आनुवंशिकता कहा जाता है। विद्वानों ने वंशानुक्रम को परिभाषित किए हैं जिन्हें समझना आवश्यक है। जेम्स ड्रेवर, शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता के संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। H.A. पीटरसन, व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो भी विशेषता प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। वुडवर्थ, वंशानुक्रम में सभी बातें सम्मिलित हैं जो कि व्यक्ति में जबकि उसके जीवन का आरंभ हुआ जन्म के समय नहीं वरन गर्भधारण के समय जन्म से लगभग 9 माह पूर्व उपस्थित थी। B.N. झा, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। रूथ बेनेडिक्ट, वंशानुक्रम माता पिता के संतानों से को प्राप्त होने वाले गुण हैं। जीव शास्त्रियों के अनुसार निषिक्त अंड में समावित विद्यमान विशिष्ट गुणों का योग ही आनुवंशिकता है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि वंशानुक्रम उन शारीरिक एवं मानसिक गुण बीजों से है जो व्यक्ति अपनी प्रजाति, पूर्वजों एवं माता पिता से प्राप्त करता है। प्रत्येक प्राणी अपनी जातीय विशेषताओं के आधार पर शारीरिक मानसिक गुणों का हस्तांतरण अपने संतानों में करता है। वंशानुक्रम का प्रभाव। वंशानुक्रम की प्रक्रिया से स्पष्ट है कि जीव में लिंग, स्वास्थ्य, रंग, रूप एवं बुद्धि सबके निर्धारण पैतृक जीन्स होते हैं। स्पष्टीकरण प्रस्तुत है। शारीरिक विकास पर प्रभाव। गर्भधारण के समय स्त्री पुरुष के शरीर संबंधी जिन पैतृकों का संयोग होता है, बच्चे के शरीर, लिंग, आकार, प्रकार, रंग, रूप, लंबाई, मोटाई, बनावट आदि का विकास उसी के अनुरूप ही होता है। पैतृक ही शारीरिक रोगों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करते हैं। शरीर वैज्ञानिकों ने यह भी स्पष्ट किया कि गर्भस्थ बच्चों के विकास में अंतःस्रावी ग्रंथियों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। शारीरिक कमियों का स्वास्थ्य ही नहीं वृद्धि एवं विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। माता पिता के अन्य गुण भी बच्चे में आनुवंशिक रूप से चले आते हैं। मानसिक विकास का प्रभाव।
क्लीनबर्ग के अनुसार बुद्धि प्रजाति पर निर्भर करती है। वंशानुक्रम संबंधी अध्ययन एवं प्रयोगों से स्पष्ट हुआ है कि बुद्धिमान माता पिता के अतिरिक्त बच्चे बुद्धिमान होते हैं। कम बुद्धि के माता पिता के अतिरिक्त बच्चे कम बुद्धि के होते हैं और जो इसके अपवाद होते हैं उसका कारण प्रजाति और पूर्वज ही होते हैं। बुद्धि मानसिक शक्ति और स्मरण, कल्पना एवं तर्क आदि पर निर्भर करती है। मनुष्य के मानसिक विकास का भी मूल आधार वंशानुक्रम ही होता है। संवेगात्मक विकास पर प्रभाव। मैकडूगल के अनुसार मनुष्य में कुछ संवेग जन्मजात होते हैं और इनकी तीव्रता भिन्न मनुष्यों में भिन्न भिन्न होती है। मनुष्य की संवेगात्मक स्थिति उसके शरीर और मस्तिष्क पर निर्भर करता है, इसलिए उसके संवेगात्मक विकास में भी वंशानुगत प्रभाव पड़ता है। बालक में जिस प्रकार के संवेगों का जिस रूप में विकास होगा वह उसके सामाजिक, मानसिक, शारीरिक संबंधी विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। सामाजिक विकास पर प्रभाव। मैकडूगल के अनुसार मनुष्य में सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति होती है। यह उसे समूह में रहने के लिए प्रेरित करती है। जिस मनुष्य में यह मूल प्रवृत्ति पाई जितनी तीव्र होती है वह सामाजिक पर्यावरण मिलते ही उतने ही तेज से उसमें समायोजन करता है और उतनी ही तेजी से उसका सामाजिक विकास होता है। यदि बालक क्रोध करने वाला या झगड़ालू या ईर्ष्या एवं वैमनस्यता का भाव रखने वाला या भयभीत करने वाला होगा तो उसके सामाजिक विकास में बाधा उत्पन्न होगा। स्वभाव पर प्रभाव। मनुष्य का स्वभाव उसके संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास पर निर्भर करता है। संवेगात्मक विकास बहुत कुछ वंशानुक्रम पर निर्भर करता है। मनुष्य के स्वभाव का विकास बहुत कुछ वंशानुक्रम पर निर्भर करता है। वंशानुक्रम संबंधी अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि इसके विकास में सर्वाधिक भूमिका अंतःस्रावी ग्रंथियों की होती है। मनुष्य के स्वभाव के विकास में वंशानुक्रम का विशेष महत्व होता है। योग्यता के विकास का प्रभाव। गोडार्ड का मत है कि मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती हैं। केटिल ने अपने अध्ययन एवं प्रयोगों के आधार पर यह स्पष्ट किया कि मनुष्यों की व्यावसायिक योग्यता का विकास भी उसके वंशानुक्रम पर निर्भर करता है। चरित्र पर प्रभाव। मनोवैज्ञानिक डगडेल ने अपने अध्ययन एवं प्रयोगों के आधार पर यह बताया कि माता पिता के चरित्र का प्रभाव भी उसके बच्चों पर पड़ता है। व्यक्ति के चरित्र का प्रभाव भी उसके बच्चों पर पड़ता है। व्यक्ति के चरित्र में उसके वंशानुक्रम कारकों का प्रभाव स्पष्ट तौर पर देखा जाता है, इसलिए बच्चे पर भी उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। वातावरण, पर्यावरण। वातावरण अथवा पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ संपूर्ण आवरण, चारों ओर से घिरा होना। इस शब्द का प्रयोग दो क्षेत्रों में किया जाता है, प्रकृति और दूसरा समाज। प्राकृतिक वातावरण से तात्पर्य स्थान विशेष की प्राकृतिक परिस्थितियों, नदी, पहाड़, जल, वायु और तापमान आदि से होता है और सामाजिक वातावरण से तात्पर्य व्यक्ति विशेष के उन पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों से होता है जिसमें वह रहता है। मानव विकास में जितना योगदान वंशानुक्रम का है उतना ही वातावरण का भी है। जन्म के बाद बालक के विकास में उसके प्राकृतिक एवं सामाजिक दोनों वातावरण का प्रभाव पड़ता है। मनुष्य का विकास उसके जन्म से पहले गर्भ में ही शुरू हो जाता है और उसके इस विकास में माँ के आंतरिक अंगों एवं उसकी मनोदशा दोनों का प्रभाव पड़ता है। गर्भावस्था में बच्चा वंशकोश, वंशसूत्र और पैतृक आदि का सारस से घिरा होता है। इसे अंतःकोशिकीय पर्यावरण कहते हैं। गर्भावस्था में बच्चा का विकास इसी पर्यावरण पर निर्भर करता है। मानव विकास के संदर्भ में पर्यावरण का अर्थ अंतःकोशिकीय पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण, इन तीनों से होता है। पर्यावरण को समझने के लिए इसकी परिभाषाओं को समझना आवश्यक है। एनसर्टेसी। पर्यावरण वह हर चीज़ है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा उसे प्रभावित करती है। वुडवर्थ। वातावरण में वे समस्त बाध्य तत्व आ जाते हैं जिन्हें जीवन प्रारंभ करने के समय से व्यक्ति को प्रभावित किया है। रच। पर्यावरण वे सभी परिस्थितियां हैं जो व्यवहार को उद्दीपित करती है या व्यवहार में परिमार्जन उत्पन्न करती है। जिस्वर्ट। जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है वह पर्यावरण होता है। वातावरण संबंधी कारक। वातावरण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक वातावरण, बाह्य वातावरण। आंतरिक और बाह्य दोनों वातावरण बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। आंतरिक कारक। गर्भाशय में जिन परिस्थितियों में बच्चा रहता है उसका प्रभाव जन्म लेने वाले शिशु पर पड़ता है।
आंतरिक संरचना एवं प्रक्रिया को अंतरकोशिकीय वातावरण कहते हैं। बच्चे के ऊपर गर्भावस्था काल का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। गर्भकालीन अवस्था में माँ में असुरक्षा की भावना, संवेगी तनाव, मानसिक उलझन है जो उसका संवहन नवजात शिशु में ही होता है, जो उसके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। भौतिक कारक, इसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं भौगोलिक परिस्थितियां आती हैं। मनुष्य के विकास पर जलवायु का प्रभाव पड़ता है। जहां अधिक ठंडी पड़ती है या जहां अधिक गर्मी पड़ती है वहां मनुष्य का विकास एक जैसा नहीं होता। ठंडे प्रदेशों के व्यक्ति स्वस्थ एवं बुद्धिमान होते हैं। धैर्य भी इसमें अधिक होता है, जबकि गर्म प्रदेशों के व्यक्ति आलसी, चिड़चिड़े तथा आक्रामक स्वभाव के होते हैं। सामाजिक कारक, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उस पर समाज का प्रभाव अधिक होता है। सामाजिक रहन सहन, परंपराएं, रीति रिवाज, परंपराएं, अंतःक्रिया, सामाजिक व्यवस्था आदि बहुत से तत्व हैं जो बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक तथा बौद्धिक विकास को किसी न किसी ढंग से अवश्य प्रभावित करते हैं। सांस्कृतिक कारक, धर्म और संस्कृति बच्चों के विकास को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। खाने का ढंग, रहन सहन का ढंग, संस्कार का ढंग आदि सांस्कृतिक तत्व हैं जिन संस्कृतियों में खुलापन तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाहित होता है। ऐसे सांस्कृतिक परिवेश में रहने वाले बच्चों का विकास ठीक ढंग से होता है, लेकिन जहां अंधविश्वास और रूढ़िवाद का समावेश है तो उस सांस्कृतिक परिवेश के बच्चे भी अंधविश्वासी और रूढ़िवादी से ग्रस्त होंगे। आर्थिक कारक, धनहीन व्यक्ति में असुरक्षा की भावना पाई जाती है। वह हीन भावना से भी ग्रसित हो जाता है जो विकास मार्ग में बाधक है। आर्थिक वातावरण बच्चे की बौद्धिक क्षमता को भी प्रभावित करता है। सामाजिक विकास पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। बालक के विकास में पर्यावरण का प्रभाव, बालक के विकास के पीछे पर्यावरण मुख्य रूप से उत्तरदायी है। जैसा वातावरण उसी प्रकार का मनुष्य। बालक के विकास में पर्यावरण एक महत्वपूर्ण घटक है। जन्म के बाद बालक अपनी जीवन रक्षा के लिए जिस जल का सेवन करता है, जो वायु ग्रहण करता है, भोजन ग्रहण करता है, जिसके साथ रहता है, जिससे उसका संबंध होता है, जिस जलवायु में रहता है, सांस्कृतिक संस्कार आदि समस्त चीज़ें बालक के सभी प्रकार के विकास को दिशा देती है। बुद्धि, ज्ञान, व्यवहार, चिंतन इत्यादि पर्यावरण से प्रभावित होता है। यहाँ बालक के विकास में पर्यावरण के प्रभाव का क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत है। मानसिक विकास पर प्रभाव, जॉर्डन ने ऐसे बालकों पर अध्ययन किया जो सभ्य संसार से दूर रहते थे। चूँकि ये जंगलों में या नदियों के किनारे रहते थे, इसलिए इसके मानसिक विकास का उचित अवसर नहीं मिल सका, इसलिए उनका मानसिक विकास कम हुआ। निष्कर्ष यह रहा कि मानसिक विकास के लिए वातावरण महत्वपूर्ण है। सामाजिक विकास पर प्रभाव, मनुष्य सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति और सीखने की सब शक्तियाँ लेकर पैदा होता है, लेकिन सीखता तो वह वही भाषा है जो उसके समाज में बोली जाती है। सीखता तो वह वही व्यवहार प्रतिमान है जो उसके समाज में के होते हैं, और इसी को उसका सामाजिक विकास कहते हैं। मनुष्य वैसा ही बनता है जैसा उसे पर्यावरण मिलता है। मनुष्य के सामाजिक विकास में पर्यावरण का विशेष प्रभाव होता है। शारीरिक विकास पर प्रभाव, गर्भावस्था के समय स्त्री पुरुष संबंधी जिस प्रकार के पैतृकों का संयोग होता है, उसका स्वास्थ्य भी उसे उसकी माँ से प्राप्त तत्वों पर निर्भर करता है। गर्भस्थ बच्चे के विकास में माँ की मानसिक अवस्था का प्रभाव पड़ता है। जन्म लेने के बाद उसे जैसे प्राकृतिक एवं पर्यावरण में रखा जाता है, उसका विकास उसी रूप में होता है। शारीरिक विकास के लिए उचित भोजन और वातावरण की भी आवश्यकता होती है। जिन बच्चों को अपने पर्यावरण से शुद्ध वायु, सूर्य का प्रकाश, उचित भोजन इत्यादि नहीं पाए तो उनका शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का कद छोटा होता है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का शरीर लंबा एवं गठीला होता है। स्पष्ट है कि शारीरिक विकास में पर्यावरण प्रभाव पड़ता ही है। संवेगात्मक विकास पर प्रभाव, जिन बच्चों के माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य संवेदनशील होते हैं, उन परिवार के बच्चे भी संवेदनशील होते हैं। प्रेम, द्वेष, क्रोध आदि संवेगों के विकास में पर्यावरण की सबसे अधिक भूमिका होती है। पारिवारिक पर्यावरण के साथ साथ समन्वय समूह आदि भूमिका होती है। पारिवारिक पर्यावरण के साथ साथ समन्वय, सामूहिक विद्यालय और सामाजिक पर्यावरण का भी बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। चरित्र निर्माण पर प्रभाव, बालक जिन व्यक्तियों के बीच रहता है उन्हीं की आदतों को सीखता है, उन्हीं के आदर्श, विश्वास और मूल्यों को सीखता है और उन्हीं के अनुसार आचरण करता है। व्यक्तित्व के निर्माण पर प्रभाव,
कोले के अनुसार मनुष्य के व्यक्तित्व के निर्माण में उसके वंशानुक्रम से अधिक उसके पर्यावरण का प्रभाव होता है। मनुष्य जन्म से कुछ शक्तियाँ लेकर पैदा होता है, परंतु इन शक्तियों का प्रयोग वह किस रूप में करता है यह उसके पर्यावरण पर निर्भर करता है। विभिन्न योग्यताओं के विकास पर प्रभाव। बालक जन्म से विशेष प्रकार की बुद्धि और विशेष प्रकार की अभिक्षमता लेकर पैदा होता है, परंतु इसके आधार पर वह वही सीखता है जो उसे सिखाया जाता है, और सीखने सिखाने की प्रक्रिया को शिक्षा कहते हैं। किसी भी प्रकार की योग्यता के लिए, चाहे कला कौशल संबंधी योग्यताओं के, चाहे व्यवसाय संबंधी योग्यता के उचित विकास के लिए उचित शिक्षा है पर्यावरण की आवश्यकता होती है। इसका विकास पर्यावरण द्वारा ही होता है। शिक्षा में वंशानुक्रम तथा वातावरण का महत्व। व्यक्ति आनुवंशिकता को लेकर जन्म लेता है, लेकिन पर्यावरण उसे स्वरूप प्रदान करता है। वास्तव में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। दोनों का बाल विकास में समान महत्व है। बच्चे की क्षमता तथा शक्तियाँ उसकी वंशानुक्रम में होती है। इन्हें बाहर निकालने का काम वातावरण करता है। शिक्षा मानव विकास का साधन है और बालक की शिक्षा स्वयं वंशानुक्रम एवं पर्यावरण पर निर्भर करता है। वैसे शिक्षा स्वयं पर्यावरण का अंग होता है, परंतु जब हम बालक की शिक्षा के संदर्भ में पर्यावरण की बात करते हैं तो इसका संबंध उसके प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण से होता है। बालक को समझकर ही उसे दिशा निर्देश दिया जा सकता है। बालकों के विकास में वंशानुक्रम की मनुष्य भूमिका होती है। शिक्षकों को बालकों के वंशानुक्रम में गुणों, जिनकी जन्मजात शारीरिक क्षमता, बुद्धि और अभिक्षमता आदि का पता लगाना चाहिए। बालकों को वही पढ़ाया सिखाया जाना चाहिए जिससे कि वे योग्य हो। सीखने की क्षमता देने वाला वातावरण वह होता है जहाँ बच्चे सुरक्षित महसूस करते हैं। बालकों को उचित शिक्षा के लिए तदनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। शिक्षकों को यह जानना आवश्यक होता है कि उन्हें बच्चों के किस प्रकार के विकास के लिए किस प्रकार का पर्यावरण प्रस्तुत करना है। बालकों के सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक आदि शिक्षा के लिए भी तदनुकूल पर्यावरण प्रदान करना आवश्यक होता है। शिक्षकों को जानना चाहिए कि नैतिक शिक्षा उपदेशों से नहीं बल्कि नैतिक आचरण द्वारा ही दी जा सकती है। विद्यालय में बालकों के कई प्रकार की अनुशासनहीनता दिखाई देती है। कुछ चीज़ों के लिए तो उनके परिवार का परिवेश जिम्मेदार होता तो कुछ कारण वंशानुक्रम के भी होते हैं, जैसे चोरी करना, मारपीट करना, झूठ बोलना इत्यादि वंशानुक्रम से भी होते हैं। अनुशासनहीनता के कारण को समझना है तथा उसका उपचार करना है। किसी बालक की शैक्षिक उपलब्धि एक सीमा तक बढ़ती है। बालक परिश्रम भी करता है परंतु आगे नहीं बढ़ पाता। यह जानने के लिए शिक्षकों को उसके वंशानुक्रम को जानना चाहिए। साथ ही उसकी जन्मजात शारीरिक क्षमता, बुद्धि और क्षमता आदि का भी पता लगाना चाहिए। हर आयु वर्ग के बालकों की कुछ विशेष आवश्यकताएं होती हैं। सामान्य आवश्यकताओं की जानकारी विकास क्रम के अध्ययन से की जा सकती है। व्यक्तिक परीक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षकों को उसकी समाज सम्मत आवश्यकताओं का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षकों को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि किस आयु वर्ग के बालकों का किस प्रकार का विकास किस सीमा तक किया जा सकता है। मनुष्य जीवन के दो पक्ष होते हैं, एक सामान्य और दूसरा विशिष्ट। सामान्य जीवन में भिन्नता होती है, अतः सामान्य जीवन की शिक्षा सबको समान रूप से दी जानी चाहिए, लेकिन विशिष्ट जीवन की शिक्षा उनकी जन्मजात शक्तियाँ वंशानुक्रम के आधार पर दी जानी चाहिए। इसके लिए शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन दिया जाता है। शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन के बाद यह देखना आवश्यक होता है कि उस दिशा में बच्चे कितना विकास कर रहे हैं और उन्हें उसके आधार पर पुनः निर्देशन दिया जाना चाहिए। शिक्षा के प्रक्रिया में प्रकृति तथा पोषण का विशेष महत्व है। शिक्षकों का वंशानुक्रम तथा वातावरण का ज्ञान बालक के शैक्षिक विकास करने में लाभ पहुँचा सकते हैं।